चलिए तो फिर से शुरुआत करते हैं इसके 20th क्वेश्चन के साथ। 19 तक में हमने जो आंसर्स थे वो मार्क करे हुए थे। 20 से शुरू करते हैं। ये है असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन क्या कहता है? जेट स्ट्रीम्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू एंड आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, विच इज टोटली रॉन्ग। नो, एक्चुअली दिस इज करेक्ट कि हाँ, ये ईस्टर्ली विंड्स हैं। और जेट स्ट्रीम्स जो कि फ्लो करते हैं कितनी स्पीड्स के साथ? 300 से लेकर के 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो दोनों ही आंसर्स तो करेक्ट हैं, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना? नाउ नेक्स्ट, 21st वाला क्वेश्चन क्या कहता है? एक साइड आपको लिस्ट में कंट्रीज दी हुई है, दूसरे साइड दिया हुआ है माउंटेन। करना क्या है? मैच दी कॉलम। स्पेन और फ्रांस, यहाँ पे पिरेनीज नाम का माउंटेन आपको मिलेगा। स्विट्जरलैंड, यहाँ पे एल्प्स नाम के माउंटेन्स मिलेंगे। बुल्गारिया जो कि बाल्कन नेशन है, तो बाल्कन नाम का माउंटेन आपको यहाँ पे दिखेगा। बचा इटली। इटली को आप मिला दो एपेनाइन से। तो क्या ऑप्शन बन जाता है? ए का 3, बी का 1, बुल्गारिया का 4th है ना, तो ये तो नहीं होगा। 3, 1, 4 एंड 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगेन एक लिस्ट गिवन है आपको यहाँ पे। सिटी का नाम दिया है, आपको बताना है कि कब ये सिटी फॉर्म की गई थी, है ना? ठीक है। कांचीपुरम, सबसे पहली बात, कांचीपुरम तो एंशियंट पीरियड से जुड़ा हुआ है, तो ए का ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे, आपको आंसर नहीं भी पता है ना, एक पता होने से आप सारे मैच कर लोगे। ए का 4 बचा क्या? जैसलमेर थर्ड, मिडाइवल टाइम पे, कोडाई कनाल कॉलोनियल एरा में, और भिलाई पोस्ट इंडिपेंडेंस में। मैच हो गया सारे के सारे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, 23rd नंबर का, कुछ लोकल विंड्स हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं, वो हवाएं कहाँ पर चलती हैं उनसे आपको मैच कराना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद लू। लू जो है वो नॉर्थ इंडिया में जो गर्म हवाएं चलती है उनको कहा जाता है। तो पंजाब और पंजाब और बिहार वाला जो रीजन है, पंजाब से लेकर बिहार तक, उससे इसको मैच करना होगा, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। डी का 1 यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बचा क्या है वो भी मैच कर लीजिए। मैंगो शावर कर्नाटका में, ब्लॉसम शावर केरला में, नॉर्वेस्टर जो कि वेस्ट बंगाल में। ठीक। नेक्स्ट, कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओटावा की कैपिटल है कनाडा, विच इज परफेक्टली करेक्ट। डबलिन है आयरलैंड की, ये भी बिल्कुल सही है। नए पैदाओ ये म्यांमार का है, बिल्कुल करेक्ट। दिस वन इज इनकरेक्ट क्योंकि आपसे पूछा है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच। इथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। और खार्तूम किसकी कैपिटल है? सूडान की। सूडान की कैपिटल है खार्तूम, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट, अगेन दो लिस्ट गिवन है। एक जगह आपको कैनाल्स दिए हुए हैं, वो कौन सी रिवर से बना हुआ है वो बताना है आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपर बारी दोआब कैनाल, ये कहाँ पर है? ये रावी नदी पे कंस्ट्रक्टेड है, मतलब ए का ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सिरहिंद कैनाल, सिरहिंद कैनाल सतलुज नदी पे बना हुआ है। यस, तो 4 का 1। अगेन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। गुड़गांव कैनाल, गुड़गांव कैनाल बना है यमुना नदी पे। गुड़गांव कैनाल यमुना नदी पे बना है, यानी सी का 2 ऑप्शन, तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इंदिरा कैनाल बचा, इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज, रावी और ब्यास। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना? यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में दिया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उनमें कौन गलत मैच्ड है वो बताना है। आइसो हाइट्स दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ राइस प्रोडक्शन 100 सेंटीमीटर, दिस इज टोटली करेक्ट, तो ये तो सही है। स्टेट विथ लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेट वेयर राइस इज ग्रोन 3 times a year, वेस्ट बंगाल, विच इज करेक्ट। आपका गलत आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार का कंट्रीब्यूशन 15.7 नहीं है, इससे कम है काफी ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये गलत मैच्ड है।
27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट इज़ कॉटन इज़ मोस्ट कॉटन इज़ मोस्टली अ खरीफ क्रॉप। सेकंड कह रहा है कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल वैरिंग बिटवीन 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअली। तो दोनों ही करेक्ट है। यस, कॉटन खरीफ क्रॉप है और इसके लिए हमें रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर एनुअली चाहिए होती है। मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? असर्शन रीजन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। पहला, रेड सॉइल denotes the second largest soil group of India. सेकंड कह रहा है रीजनिंग ये कह रही है रेड सॉइल सराउंड्स द ब्लैक सॉइल इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। तो दोनों ही सही हैं, पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसके बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। गलत। दिस इज दिस 3 डे कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। ये बिल्कुल सही है, यानी ओनली टू इज करेक्ट। ये न्यू दिल्ली में नहीं हुआ था, ये हुआ था नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड वाला ठीक है। नाउ थर्ड, दिस इज एन इंडिया जापान पार्टनरशिप। किसके बारे में है? लूपेक्स मिशन के बारे में है। लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन से सही हैं कौन से गलत वो बताने। दिस इज एन इंडिया जापान partnership for their joint moon mission which shall be launched in future। बिल्कुल सही बात है। जैक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, is responsible for developing the lander for the mission while ISRO is handling the rover and launch vehicle। ये बिल्कुल इंटरचेंज्ड है। जैक्सा जो है वो रोवर को डेवलप कर रहा है, राइट, एंड जो इसरो है ये लैंडर को हैंडल कर रहा है, राइट। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाइडलाइन फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि जीईसीपी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? पहला क्या कह रहा है? द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इशूड these guidelines on 26th of April 2024। These guidelines are focused on safeguarding the physical and mental well-beings of students। तो इसका तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला भी दूसरा भी। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जुड़ा हुआ है FLY यानी कि फ्लाई 91 से। ये क्या है? पहला तो ये कह रहा है इट इज न्यूली लॉन्च्ड एयरलाइन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात। इट्स इनॉग्रल फ्लाइट took off from Manohar International Airport on 18th of March 2024। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि both the options are correct। ये एक वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, जो कि डेवलप किया गया है फॉर मलेरिया। काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा है, इस वजह से इस पे सवाल भी बने हैं। तो कह रहा है कौन कौन से ऑप्शन हैं? 4 दिए हुए हैं ना, तो मलेरिया वाला खाली आप ढूंढो। ये है, ये है। वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय सेरम इंस्टीट्यूट। वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। तो इसका आंसर होगा दिस वन, क्योंकि इसे डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नाउ नेक्स्ट, who among the following won the Best Actress Award in Uncertain Regard category of Cannes Film Festival 2024? इसका सही जवाब होगा अनुसुया सेन गुप्ता को मिला था ये अवार्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रुद्रम 2 मिसाइल, रुद्र M2 मिसाइल, दो स्टेटमेंट दिए हैं। इट इज एन एयर टू एयर मिसाइल। नो, गलत। इट वाज टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024। नो, बिल्कुल गलत। तो नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लिस्ट गिवन है। न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट बताया गया है एक जगह, दूसरी जगह कंट्री बताई गई है। मुझे तो केवल एक ही याद था, ल्योंग क्योंग, क्योंकि इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था। इन्हें रिसेंटली प्रेसिडेंट के फॉर्म पे चुना गया था वियतनाम पे।
वियतनाम में, तो मैंने इसी से मैच किया इसको 1। एंड जो सेकंड मुझे याद था वो था, वेट अ मिनट, एक मिनट, समथिंग इज मिस्ड हियर। हाँ, तो क्या मैं कह रही थी, न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ कंट्रीज के बारे में यहाँ पे बताना है आपको कि कहाँ पर किसे चूज किया गया था, राइट। तो एक तो ये हो गया कि ल्योंग क्योंग, जो कि वियतनाम के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए थे। दूसरे हैं गितानास नौसेदा, है ना, इन्हें लिथुआनिया में चुना गया था एज अ प्रेसिडेंट। तो ए का ऑप्शन नंबर 3 एंड बी का ऑप्शन नंबर 2, बी का ऑप्शन नंबर 2, यस। तो यहीं से ये मिल गया आपको आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। तो एक भी अगर आपको पता है ना तो आप मैच कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि अगेन असर्शन रीजन पे बेस्ड है। पहला असर्शन क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट कंसीडर्ड ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोवाइडेंस destined to bring modernization। रीजन क्या कह रहा है, दे कंप्लेन्ड ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो इसका तो दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not correct about विलियम ए जे आर्कबोल्ड। इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, आई डिडंट फाइंड एनी करेक्ट ऑप्शंस। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, दिस वन, क्योंकि कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा था और कहीं पे ये भी पढ़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, कि ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज लाहौर। तो आप दोनों में से चेक करना कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 38 का सही जवाब क्या है, ठीक है। 39, 39 अगेन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है कि कब कौन से इवेंट हुए थे, ठीक है। तो दिया हुआ है वेल्लोर म्यूटिनी, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, रिकॉल ऑफ वेलेस्ले, एंग्लो नेपालीज वॉर। तो सबसे पहले तो डेथ हुई थी नाना फडणवीस की, यानी कि सेकंड विल बी सबसे फर्स्ट। थर्ड पे आएंगे वेलेस्ली, वेलेस्ली ने अपना रिकॉल वगैरह जो भी चीज थी वो की थी। फिर वेल्लोर म्यूटिनी, यानी कि 2 3 1 4 इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, कौन सा रिवोल्ट किस लीडर ने लीड किया था, दो लिस्ट दिए हैं, आपको करना है मैच। पाइका रिवोल्ट, तो पाइका रिवोल्ट को लीड किया था जगबंधु विद्याधर महापात्रा ने, यानी ए का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, मैच हो गया। बी का थर्ड बरेली को लीड किया था मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने, मालाबार को लीड किया इदाचेना कुनगन, सिलहट को लीड किया राधा राम ने। तो एक आंसर पता रहने से भी आपने मैच कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, क्या क्या बताया गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट। सेकंड कह रहा है, अ न्यू आर्टिकल 350 बी was added for this by ninth constitution amendment। नो, नाइन्थ के थ्रू नहीं ऐड किया गया था, तो इसका नीदर वन नॉट टू इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंकरेंट लिस्ट आप सभी को पता होगा ना, तीन लिस्ट है हमारे यहाँ पे, एक तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट और कंकरेंट, राइट, ये तीन लिस्ट है। तो पूछ रहा है जो कंकरेंट लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं इन तीनों में से, ट्रेड एंड कॉमर्स, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सक्सेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तीनों ही शामिल है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फातिमा बीबी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, उनसे जुड़े हुए तीन स्टेटमेंट दिए हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
शी सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1997 टू 2001। ये तो बिल्कुल गलत है। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर इनटू हायर जुडिशरी। इसका सही है 1 और 3, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट एक्ट्स डील विथ लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया? तो एक तो 73rd, एक 74। 73rd डील करता है विथ पंचायत्स एंड 74th डील करता है विथ म्यूनिसिपैलिटीज। तो दोनों ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th।